राघवेंद्र जी, भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि हम लोग नामांकन सादगी से करते हैं, भीड़ नहीं जुटाते हैं, ड्रामा करने की जरूरत नहीं, हम जनता के भरोसे पर राजनीति करने आए हैं, हम नामांकन में भीड़ नहीं जुटाते। और 12 मुख्यमंत्री क्या होते, 12 मुख्यमंत्री जीतने की गारंटी थोड़ी ना है। राघवेंद्र जी सही कह रहे हैं कि ये नामांकन में भीड़ नहीं जुटा सकते। ये भीड़ जुटा सकते किसी अपराधी को जेल से छुड़वाने, ऐसा अपराधी जो जेल में बंद हो और उसी फील्ड में कसम खाई हो कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे और उसी भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को छुड़ाने के लिए सारे लाइन के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन वोट मांगने के लिए इकट्ठा था। दूसरी बात, इनको जो है पूरा पर्याप्त समय मिला। मुलायम सिंह जी भी कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी भी एक बार रहे। जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, किसी एक जिले का नाम बताइए जिसकी तुलना हम बनारस से करते हैं। बनारस की स्थिति जो आज है, इससे उस जिले की हम तुलना करें। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं बार बार दिखाना, अरे भाई बुंदेलखंड की स्थिति बारे में जानते हैं आप? अपनी पार्टी को 17 सिंबल मिले हैं, 17 प्रत्याशी, 5 नाम बता दीजिए जो जीत रहे हो। जनता है, जनता सब जानती है। और कल का जो रोड शो हुआ, आप देखिए, ऊपर से भी कैमरा था और जमीन पे भी कैमरा था, जमीन नहीं दिख रहा था। ये उत्साह, प्रेम और मोदी सरकार के प्रति समर्पण था जनता का, क्योंकि लगातार 2014 में बीजेपी सरकार केंद्र में बनी, 17 में उत्तर प्रदेश में बनी, फिर 19 में केंद्र में बनी, फिर 22 में उत्तर प्रदेश में बनी। लगातार अगर जनता का समर्थन प्यार मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जनता खुश है। जनता खुश है योगी जी के काम से, योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर से, योगी जी के माफिया जो इनका एक नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वो नारा देने वाले कहाँ हैं? या तो जेल में है, नहीं तो इनकाउंटर हो गया, नहीं तो राज्य के बाहर। तो जनता को जो चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को स्वास्थ्य चाहिए, जनता को सड़क चाहिए, जनता को सुविधाएं जो चाहिए वो सरकार दे रही है। इनके सरकार में जो शिक्षा माफिया थे वो आज गायब है। इनके सरकार के जो खास करके जो इनका फर्क हुआ करता था M+Y, आज कहाँ है? इनके सरकार, इनके प्रत्याशी के साथ। और अखिलेश यादव जी का एक बयान, ठीक है राघवेंद्र, ठीक जी जी, अखिलेश यादव जी का एक बयान था 2022 के चुनाव में कि हम 400 सीटें जीतेंगे। अरे 400, 300 विधानसभा की सीट है उत्तर प्रदेश में, तो 400 कैसे जीता हो? ठीक है। चुनाव प्रचार में आदमी थक जाता, कई बार बोल देता है, ऐसा कोई इतना गंभीरता से मान लो। चुनाव प्रचार बहुत थकाऊ होता भाई, हमने तो चुनाव प्रचार कवर किया है तो उसी से इतना थकान का अनुमान जानते, फिर जो प्रचार कर रहा है वो थक भी जाता है, बोलते बहुत नहीं 400 हो सकता है, वो 100 बोलना चाहते हो, 400 निकल गया, कोई इशू नहीं। अशोक जी, लेकिन एक बात मुझे याद आई, इन्होंने प्रचारकों की बात कर दी राघवेंद्र ने, ये आपके मित्रवत कह रहा हूं, पार्टी के हित की बात अखिलेश जी तक पहुंचाइएगा तो पार्टी का हित होगा। आपने सबसे लड़ाई ली, अच्छों को नाराज कर दिया, आलोक रंजन का स्यापा हो गया, भले आदमी थे आलोक जी, क्या जया बच्चन के चक्कर में, जया आंटी, क्या हमसे परसों किसी ने कहा कि भाई साहब कहीं जया बच्चन नहीं दिखी, न मैनपुरी में न कन्नौज में, दोनों जगह वोटिंग हो गई। क्या जया बच्चन कोई कार्यकारिणी के राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव लिखने के लिए तो है नहीं, वो तो फील्ड नहीं उनका, वो तो मंच के लिए है कि भाई हेलो हाय फोटो सेल्फी प्लीज कम, यही ना। ऐसा तो नहीं कि वो देश की स्थिति में कोई बड़ा भारी भाषण देंगी या चौखंबा राज पे बोलेंगी, क्यों नहीं आई? आपने सबसे विरोध ले लिया उनको जितवाने के चक्कर में, और बाद में यह हालत हो गई। आपके पीडीए में फूट पड़ गई जया बच्चन के चक्कर में, और जया बच्चन आई नहीं, अशोक जी नहीं। कई लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा भाई आपकी कोई प्रवक्ता मिलेगा तो मैं पूछ लूंगा। भाई बाकी जगह तो वो नहीं जाती है, चलो छोटे लोग लड़ते हैं, लेकिन अमेठी, अरे कन्नौज और वहां तो जाना चाहिए था जी। देखिए अभी आप जब हेलो हाय ये सब कर रहे थे जी, तो यहाँ पैनल पे बैठे सभी लोग को ये एक ही चेहरा याद आया होगा, इसका आज नामांकन। हेलो हाय फोटो सेशन, यही तो कर रहे हैं 10 साल से। कर क्या रहे साहब?
मैंने अच्छा, सवाल दूसरी पूछा बात, जया अभी बच्चन हमारी कहाँ है, अब आप क्या जवाब दे रहे हैं? यही आदत खराब है। मैं बता इससे रहा हूँ, अच्छा मैं बता प्रवक्ता रहा ऐसे हूँ, नहीं देखिए बना जाता अशोक अमिताभ यादव जी, ना। अच्छा प्रवक्ता बनने के अमिताभ जी, लिए सवाल का उत्तर देना ही चाहिए, मैं दे नहीं रहा तो हूँ, थित रही है, दे रहा हूँ। करते रहो। देखिए, जी जब सबका काम अकेले वही साहब कर ले रहे हैं, सारे नेताओं का काम, सारे अभिनेताओं का काम, फिर क्यों जाएगा कोई वहां पे अपनी कला का प्रदर्शन करने? तो सारी कला तो कूट कूट के इन्हीं के अंदर भरी है। तो सब लोग, मैंने तो शुरू में ही कह दिया, सारे ठीक कलाकार पास ठीक हैं है, जब से 2014 ठीक से माननीय ठीक है मुख्यमंत्री प्रताप अशोक यादव, संभाले। ठीक है, और थैंक यू। दूसरी बात देखिए, नहीं नहीं, बस आगे 10 बात, सेकंड रुक आगे जाइए, नहीं, 10 आगे आगे, सेकंड मेरे मुझे, प्रश्न का उत्तर नहीं तो दूसरी बात का अवसर नहीं ना। मेरी बात का जो उत्तर देगा उसको दूसरी बात भी साथ में कहने को मिलेगी, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता कि मंच पर केवल आप अपनी बात कह तो के निकल जो जाए। अमिताभ ना जी, ना, जो बात आप बात खत्म हो गई, सुनना चाहें, बात खत्म हो जो गई। तुमको हो पसंद ना वही ना ना, बात खत्म। कहेंगे, अशोक जी तुम दिन सॉरी, को कहो, रात को ठीक, रात थैंक कहेंगे, यू, तो ये नहीं ना थैंक यू। होगा। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, आगे बात आ गई। मेरा प्रश्न बिल्कुल जायज था, जायज है, जायज रहेगा। ये सवाल पूछने का हक है। जया बच्चन क्यों नहीं है प्रचार में? जया बच्चन जनेश्वर मिश्रा है कि ड्राफ्ट बनाएंगी प्रस्ताव का? ब्रजभूषण तिवारी हैं। अशोक जी हमको ना समझाओ मित्र, आज से देख रहे हैं क्या पार्टी? जया बच्चन को किस लिए समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा होगा? क्यों लगातार भेज रहे हैं? इसीलिए कि भाई चुनाव में आएंगी तो थोड़ा रौला बनेगा, और क्या है बताइए? वो गुड्डू जमाली है क्या कि वोट दिलवा देंगी? नहीं ना, मंच की शोभा है ना, तो मंच पर आना चाहिए। इतने सवाल पूछ लिया, आप नाराज हो गए। दुनिया की बातें आपने बताई, लेकिन नहीं बताया कि वो कहां है। अरे ये बता देते उनकी तबीयत खराब है, तब जो भी झूठ सच कहना था। खैर चलिए छोड़िए आपकी श्रद्धा। राज शर्मा जी, एक बुनियादी सवाल, 4 जून को जब निर्णय आ जाएगा तो खुले दिल से जनता जनार्दन के जनादेश को स्वीकार किया जाएगा या उसमें भी थेतरे का इंजेक्शन लगाया जाएगा? कोई हारे कोई जीते, मसला वो नहीं। अब देखिए, लगाने की बात तो ये है कि पॉलिटिक्स पार्टियां हैं, आदमी कहता ही है, अपनी कमी को छिपाता है और दूसरे की कमी को बताता है। लेकिन मेरा एक बात मानना है कि मैं भी स्वाभिमानी व्यक्ति हूं कि आदमी को सही बोलना चाहिए, टीवी पे सही बोलना चाहिए। उस वक्त हमें, अगर हमारी हार है तो हमें हार माननी चाहिए, और हमारी जीत है तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार माननी चाहिए। सीधी सी बात है। आप ही कहते हो कुछ बातें, 10% आप ही से सीख के यहीं बक जाता हूं कि जनता ने जिसको वोट दिया, जिसको जिता दिया, उसकी है जनता, इसमें क्या है। मगर मैं एक और बात बता रहा हूं कि चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले मैं अपने क्षेत्र के बारे में जानूं, अच्छी तरह बताऊं। तो अगर मैं कहूं मेरे क्षेत्र में एनडीए गठबंधन कतई हार रहा है, कतई हार रहा है, कतई हार रहा है। और एक और बात कहना चाहता हूं, अभी जो मैंने कहा था कि ये जाति शेड्यूल कास्ट, हर कौन कौन सी जाति कहां विरोध कर रही है, ये अलग चल रहा है। जैसे अगर बरेली की बात करोगे तो मैं दावे के संग कहता हूं, आपसे आंख मिला के कहूंगा कि बरेली में, बरेली लोकसभा में मौर्य जाति भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है। 4 तारीख को भी यही बात कहूंगा मैं, आंख से आंख मिला के। सच कहने की आदत होनी चाहिए। और मैं एक और बात कहता हूं अशोक भाई से विनम्र निवेदन करके, जया बच्चन जी को आना चाहिए था, वो अखिलेश जी से धोखा कर, उन्हें आना चाहिए था। ये बात बड़ी कही, मैं इसके लिए आना चाहिए था अशोक भाई, इतना सच बोलना चाहिए। उनकी अशोक यादव जी ने, बेटी घूम रही है, अशोक यादव जी ने दुश्मनी ली, जो रुख अख्तियार किया, ठीक है राज भाई आगे बात, जो अशोक, मेरे भाई अशोक यादव ने जो रुख अख्तियार किया शर्मा शुरमी, वो रुख उनको आजमगढ़ में मुश्किल देगा गांव गली में। ये मुझसे भाजपा वालों ने पूछा इनकी सेहत पर क्या फर्क, जया बच्चन आए चाहे नहीं आए। सपा के नेताओं ने कहा कि भाई साहब देखो, अखिलेश जी को बोलो आप। उन्होंने सबको नाराज करके टिकट दिया और सबसे पहले विधायक इनको अलॉट कर दिया 50, ताकि इनकी कुर्सी ना हिले, ये पहले बार में जीत जाए। अब बोले आई नहीं, अरे धर्मेंद्र के में आ जाए, अब आजमगढ़ में ही जहां आप हो अशोक बाबू वहीं बुला लो। इसीलिए मैं कहता हूं राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना सीखिए। क्या
जिनके पांव में छाले पड़ जाते हैं पार्टियों के लिए, झंडा डंडा ढोते ढोते, उनको टिकट दो भाई, उनको आगे बढ़ाओ। इस सिनेमा वालों से क्या हानि लाभ होगा जो वक्त पे आ नहीं सकते? ये समाजवाद की व्याख्याता थोड़ी ना है कि ये ज्ञान देंगे। माफ करिएगा, जया जी का सम्मान करता हूं, लेकिन जया जी की भूमिका ये कि मंच पर आए तो भीड़ आए, बस। और वो भी काम नहीं किया। अखिलेश जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आना चाहिए था, छोटा चुनाव था क्या? मैनपुरी में जाना चाहिए था डिंपल जी के लिए। उन लोगों ने आपको 5 बार राज्यसभा भेजा है, छोटी बात है क्या? नहीं, राज्यसभा के अपने घर में बना लेते, कितना भी पैसा हो, राज्यसभा कहां से आते? ये तरीका ठीक नहीं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अशोक बाबू, आदमी को पहचानना सीखना चाहिए। मुलायम सिंह जी दिवंगत हुए, तेज प्रताप की शादी में अमिताभ बच्चन आ सकते हैं, मुलायम सिंह जी दिवंगत हुए तो नहीं आए। मसले हजार है मित्र, ये आपकी पार्टी के लोग उठाते हैं क्या? मानवीय संवेदनाओं का प्रश्न है, मानवीय संवेदनाओं का। ऋचा राजपूत जी, 4 जून को परिणाम आएगा, आप जीते तो फिर ठीक है, आकाश आसमान के ऊपर, और हारे तो यही बात आप पर भी लागू होगी। नो थेथरे एट ऑल, जनता ही जनार्दन है, उसके निर्णय को स्वीकार इस भाषा के साथ करना होगा। मेरे शो में जो भी उस दिन फंस जाएगा भाई, समझ लो कि हाँ, हम जो तर्क दे रहे थे वो जनता के गले नहीं उतरे, हमारी बात गलत हुई। ठीक है ना ऋचा राजपूत? जी जी जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व देखा है, जो हारने के बाद शाम का खाना अपने विपक्ष के घर खाने जाते हैं, इस खूबसूरती के साथ कहते कहते कि दावत तो वहां चल रही होगी। और दूसरा, मेरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं उनको एक वीडियो फोन से दिखाना चाहती हूँ। आप बस प्रतीक यादव रेसिंग डाल लीजिएगा लखनऊ, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, धुआंधार वीडियो मिलेंगे, क्योंकि ANI जैसे चैनल जाके उसको कवर करते हैं जहां पर कुछ चल रहा होता है। मैंने कल बताया कि आप लोग ऐसे थोड़ा टीवी के सामने आके ऐसे झूठ बोलते हैं जो अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है। तो आपकी जो ये PDA कहने की है और ये जो इंडिया अलायंस है, ये सब एक दिखावे की पार्टी है, और ये जनता समझ चुकी है। लोगों के अंदर ना मतभेद होते हैं पार्टियों में जब अलायंस होता है, लेकिन आप लोग के अंदर मनभेद है। कई सारे उदाहरण अभी हमारे यहाँ मैंने देखा, बस ये टीवी में दिखाने का बड़ा शौक है, ऐसे दिखा देंगे आगे करके। कल एक प्रवक्ता आपका बीजेपी का, वो ऐसे टीवी के आगे कर देते हैं। आप देखिए, देखो भाई, मेरे घर, मैं तो अपने चैरिटी बिगन्स एट होम, मेरे आगे मेरी बड़ी बहन नहीं बोलती और मैं उसका हर आदेश मानता हूँ, डांट दूंगा, लेकिन उसकी बात सर्वोपरि है। तो इसी तरह मेरी आवाज तेज हो सकती है। मेरी बात सुन लो, तुम मेरे छोटी हो, मेरे लिए मेरी बहन, भाई इतना बात सुन ली, क्या तरीका है? ये देखो, ये दिल्ली में स्वाति जी यूं, तो मैंने उनसे काहे मुंह छिपा लेते हो भाई? आप कुछ बोलिए, आपको 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी गाड़ी, सोचिए, मतलब 5 करोड़ की गाड़ी लेके वो निकल। अभी भी मेरे पिताजी मुझसे बड़े अधिकारी थे, वो गाड़ी नहीं ले पाए, मैं 50 लाख की गाड़ी से चलता हूँ, तो क्या डकैत हूँ? अरे बात सुनिए आप, मेरे पिताजी मुझसे बड़े अधिकारी थे जी, मैं कुछ नहीं कहा, वो गाड़ी से नहीं चल पाए, मैं 50 लाख की गाड़ी से चलता हूँ, तो क्या डकैत हूँ? मेरा बेटा 100 करोड़ की गाड़ी से चलेगा, कमाएगा, चलेगा, वो काम है इनकम टैक्स का। Who are you to give the certificate? अरे मेरी बात सुनिए ना, कोई चले 200 करोड़ की, IT पकड़े, पुलिस पकड़े, भैया एक बात, शहर का CEO जाए। अच्छा सुनिए तो नहीं, एक मिनट, आप उनकी बात भी सुन लो, अभी रोक दीजिए, अभी रुक जाइए राज भाई, अभी ऋचा की बात खत्म करिए। मैं चाहती हूँ कि भगवान करे आपके बच्चे 50 लाख की गाड़ी चले और अखिलेश जी के बच्चे 50 करोड़ से चले, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो जो है ना गाड़ी किसके हिस्से जाएगी ये भी बता दीजिए। मैनिफेस्टो ने कहा ना एक्सरे कराएगी, तो 50 करोड़ की गाड़ी को लेकर चले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, एक और मेरी बात सुनिए ना। दिक्कत आप लोगों की संख्या है कि आप लोग यही मानते हो कि आप 2014 के बाद पैदा हुए। अगर आप काश ये मानने लगो कि आप 2014 से पहले पैदा हुए, तो आप गौरवान्वित फील करोगे, हर पार्टी को चोर कहना भूल जाओगे। दिक्कत ये है बस, दिक्कत। ठीक है राज भाई, अब ठीक है, आगे अब आप समाप्त करना, अभी रुक जाइए राज भाई, अभी रुक जाइए, बस लास्ट कमेंट ऋचा समाप्त करना जी।
देखिए, मैं 2014 से पहले पैदा हुई हूँ और बुंदेलखंड क्षेत्र से आती हूँ। मैंने वो समय भी देखा है जहाँ मेरे ही इटावा में लड़कियां 6 बजे के बाद नहीं निकलती थी। ये सच है कि योगी आदित्यनाथ जी की वजह से महिला सुरक्षित है। ये कार्यकाल हमने देखा है। चाहे शिक्षा की बात करिए, चाहे महिला ठीक सुरक्षा की बात करिए, सबको पता है कि योगी सरकार बाकी सबों से बेहतर है। कम से कम उन्होंने ऐसे रिजल्ट दिए जिसकी ठीक वजह है से हम ऋचा, कहते ठीक हैं है, कि हम ठीक उत्तर प्रदेश की सारी सीटें जीतने जा रहे जी हैं। ठीक।